प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर आप अपने फसल का बीमा करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, कौन सा मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आवेदन करना है और इस तरीके से जब भी आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, अच्छे से समझना है। और उसके बाद अगर आपको अपने फसल का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करवाना है और मोबाइल से आवेदन करना है तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर ओपन करके पीएम फसल बीमा योजना लिख के सर्च करेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस करके ऐप दिखाई देगा जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे आपको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है, फिर आप इसे ओपन करेंगे। उसके बाद जस्ट आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन विथ ओटीपी, फिर ओटीपी नंबर यहाँ पे डालने हैं और ओटीपी नंबर डाल के लॉगिन हो जाना है। अगर पहले से बीमा कर रखा है तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, वरना फिर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका पहले से पंजीयन हो रखा है, अगले वर्ष बीमा करवाया था। तो यहाँ पे सबसे नीचे इंश्योरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट लेना है, फिर यहाँ पे सीजन ले लेना है, फिर यहाँ पे स्कीम लेना है, फिर ईयर लेके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इस किसान के जो पहले से बैंक खाता संख्या रजिस्टर्ड है वो दिखाई देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसके 2 बैंक खाता संख्या रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें से जिस भी बैंक खाता संख्या को आप ऐड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर नया बैंक खाता ऐड करना है तो ऐड न्यू अकाउंट वाला ऑप्शन है, यहाँ से नया बैंक खाता भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एक बार बैंक खाता ऐड करना मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर जिस बैंक का आप खाता ऐड करना चाहते हैं उस बैंक के IFSC कोड अंकित करेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, कौन सी ब्रांच से वह आ जाएगा। तो उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर वाले। फिर कंफर्म अकाउंट नंबर के अंदर अकाउंट नंबर कंफर्म करने हैं। फिर जॉइंट खाता है तो जॉइंट, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लेके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने डिटेल भर चुका हूँ, बैंक खाता संख्या डाल चुका हूँ। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये बैंक खाता ऐड हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं HDFC बैंक का खाता ऐड हो चुका है। अब मुझे यही खाता सेलेक्ट करना है तो इस खाते के ऊपर क्लिक करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा अगले वाले भाग के अंदर आपकी पर्सनल जानकारी जब आपने पहली बार बीमा किया था उस समय दी थी वह आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे नया बैंक खाता ऐड किया तो नाम यहाँ पे मांगा जा रहा है, वरना फिर बैंक खाते का नाम भी आ जाता है अगर पुराना खाता आप रखते। तो मैं यहाँ पे खाता नाम ले लूँगा, बैंक खाते में क्या नाम है। उसके बाद ये पूरी जानकारी आ जाएगी, इसकी मैं जाँच कर लूँगा सही से आई या फिर नहीं। तो यहाँ पर उम्र आ जाएगी, फिर जेंडर, फिर कास्ट कैटेगरी क्या है, फिर फार्मर कैटेगरी खुद क्या है, ज़मीन है या फिर दूसरों की ज़मीन ली हुई है, फिर फार्मर किस प्रकार का है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आ जाएगा, लेकिन आप जांच कर लेंगे कि सही से हैं। यहाँ पे स्टेट, जिला हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, गिरदावर सर्कल हो गया, फिर एड्रेस हो गया। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों रेजिडेंशियल विलेज और यहाँ पे एड्रेस हो गया। तो ये पूरा एड्रेस हो चुका है। उसके बाद अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो नॉमिनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉमिनी का नाम, एज और फार्मर से क्या रिश्ता है वो डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर ऐड नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक करेंगे और उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब किसान की ज़मीन जहाँ पर भी आई है उसका विवरण डालना है। तो कौन से ज़िले के अंदर किसान की फसल आई हुई है, तो ज़िला सबसे पहले आप लेंगे कि इस ज़िले के अंदर किसान की जो भी ज़मीन है वो आई हुई है जहाँ पे फसल की बुआई की है, जिसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आप तहसील लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है गिरदावर सर्कल का, तो वो गिरदावर सर्कल ले लेंगे। फिर पटवार हल्का कौन सा लगता है और उसके बाद आपका कौन सा विलेज है जहाँ पे ज़मीन आई हुई है। उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने विलेज लिया है उसके अंदर जो भी ज़मीन है उसकी जानकारी, तो इंडिविजुअल है या फिर मिक्स यानी एक से अधिक फसल लगाई है तो मिक्स वाला ऑप्शन लेना है। एक ही फसल आपके पूरे खेत के अंदर हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन लेना है। तो मेरे यहाँ अगर मिक्स है तो मिक्स लेके फिर फसल लेंगे, कौन सी फसल है, फिर यहाँ पे सेकंड फसल लेंगे। अगर 3 फसल है तो ऐड मोर करेंगे, 4 है तो और ऐड करेंगे। इस प्रकार से सभी फसल लेके कितने कितने प्रतिशत हैं तो यहाँ पे दोस्तों रेशियो लिख लेना है। जैसे कि किसी फसल के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये 3 भाग ले लिए, तो इसके अंदर जो भी मेरा रेशियो होगा वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों अगर इंडिविजुअल है तो एक फसल है तो एक फसल वाला ये भाग ले लिया और मैंने ये फसल ले ली है। उसके बाद इस फसल को आपने खेत पे कौन सी दिनांक को लगाया था जो कि आपने सोइंग सर्टिफिकेट के अंदर दर्ज की हैं वह यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ओनर हैं या फिर शेयर कॉपर है या फिर कोई भाड़े पे लेके कर रहा है वो ले लेंगे, तो ज़्यादा ओनर ही होते हैं। फिर प्लॉट संख्या यानी कि खसरा संख्या, खाता संख्या लिख के प्रोसेस पे क्लिक करना है।
जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो इस खाते के अंदर जितने भी किसान हैं वो आ जाएंगे। तो जिस किसान का फसल बीमा कर रहे हैं उस किसान को सिलेक्ट करके प्रोसेस पे जस्ट क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे कंप्लीट ज़मीन की जानकारी आ जाएगी, कितना प्रीमियम कटेगा सब कुछ आ जाएगा। फिर प्रोसेस करेंगे, ये ज़मीन ऐड हो चुकी है। अब और ज़मीन इसी किसान की और जगह पे या फिर इसी विलेज में आई हुई है, अलग खाता है, तो ऐड मोर क्रॉप पे क्लिक करके उस खाते को भी ऐड कर लेंगे। तो जितने भी खाते हैं सभी ऐड कर लेने हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे बैंक खाते की पासबुक अपलोड करनी है, लैंड रिकॉर्ड और यहाँ पे सोइंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सोइंग सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाया जाता है ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो उस वीडियो को देख के आप बनाना सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स पहले से यहाँ पे पीडीएफ फाइल के अंदर पड़े हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही आपको अपलोड करने हैं। ये कर लिया है। फिर लैंड रिकॉर्ड यानी जमीन की जमाबंदी नकल जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए वो अपलोड करनी है, सेकंड वाला और थर्ड के अंदर सोइंग सर्टिफिकेट, तीनों ही मैं एक बार अपलोड कर लेता हूँ। ये अपलोड कर लिए हैं। फिर मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, नीचे जो पॉइंट है उसको सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा पेमेंट वाले गेटवे पे मैं पहुँच जाऊँगा और मुझे प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, इस प्रकार से वेट करेंगे, तीनों के तीनों हो चुके हैं। अब आप जैसे ही आगे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से जानकारी आ जाएगी। तो आप प्रोसेस वाले बटन पे जस्ट क्लिक करेंगे। प्रोसेस वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जस्ट आप आगे पहुँच जाएंगे प्रोसेस पे क्लिक करते ही। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट जो भी आपने जानकारी भरी है उसका विवरण आएगा, उसकी कंप्लीट जांच करेंगे और उसके बाद प्रोसेस फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन आपको पे पे क्लिक करते ही दिखाई देंगे, तो इसमें से वह ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि आप लेना चाहते हो। सबसे आसान होता है यूपीआई वाला ले लो, आपके मोबाइल के अंदर जो भी यूपीआई होगा उससे पेमेंट हो जाएगा। फिर इस यूपीआई के अंदर फर्स्ट वाला ले लो, पे यूजिंग यूपीआई ऐप, या फिर आप स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आसान रहता है। अब जैसे फ़ोनपे गूगल पे का ऑप्शन आ गया, मैं सेलेक्ट कर लूँगा किससे पेमेंट करना है और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपका पिन मांगा जाएगा, पिन डाल के आप वेरीफाई करेंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। पे पे क्लिक करेंगे और पिन डालेंगे, पे पे क्लिक करते यहाँ पे पिन डाल देंगे, पिन डालते ही ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा और आपकी पॉलिसी का आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अप्रूव हो जाने के बाद आपकी पॉलिसी जारी कर दी जाएगी, जिसे कि आप इसी ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये फिलहाल के लिए यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे अंत में डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर सेव रखनी है। उसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर आपको स्टेटस देखते रहना है, तो स्टेटस देखने का वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी डाउनलोड करने का वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं। यह तरीका था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन मोबाइल के माध्यम से करने का। लेकिन इस तरीके से जब भी आप आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन मिले तो उसको रिमूव करने का ऑप्शन यहाँ पे ना मिले, क्योंकि पहली बार मैंने भी आवेदन किया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो मोबाइल के अंदर भी ऑब्जेक्शन रिमूव करने का ऑप्शन आता है या फिर नहीं आता, तो वह आने वाले समय में पता लगेगा। जब भी हम सीएससी के माध्यम से आवेदन करते हैं और ऑब्जेक्शन आता है तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, जो भी कमी होती है उसकी पूर्ति करनी होती है और आपका आवेदन फिर से हो जाता है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। तो अगर आपको मोबाइल के माध्यम से आवेदन करना है तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।